स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आदि की फिजिक्स पर। देखिए कल हम लोगों ने फ्रिक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स की थी। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज हम देखेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम होती हैं ये। फेमस क्या होती हैं मतलब इसमें दिमाग घूम जाता है, आपको माइंड बेंडिंग फिनोमिना है। या जब आप देखोगे फ्रिक्शन का तो आपका दिमाग घूम जाएगा बिल्कुल ही। इन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे दिखने में कैसी होंगी। एक हमारे पास ब्लॉक M1 ये रखा है, M2 ये रखा हुआ है। ये सरफेस क्या है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे दिया है म्यू। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ जब हम इस पर एफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस एफ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये डब्बे दोनों साथ में चल पाए। या फिर हम ये कह देंगे कि इस पर अगर हमने एफ फोर्स लगाया, पहले नीचे वाले पे लगाया, फिर हम दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले पर अगर हमने M2 पर एफ फोर्स लगाया तो बताइए इस एफ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि दोनों साथ में चलेंगे। देखिए दोनों साथ में कब तक चलेंगे, जब तक इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, वो स्टैटिक रहे। अगर वो काइनेटिक हो गया, गलती से भी काइनेटिक हो गया, तो एक डब्बा आगे निकल जाएगा, एक डब्बा पीछे रह जाएगा। अगर इस पर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो भाई इन दोनों को साथ चलाने वाला कौन है, फ्रिक्शन ही तो है बीच में, तो फ्रिक्शन ही तो रोक के रख पाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। अगर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में क्या हुआ, स्टैटिक हुआ। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया तो कहानी पलट जाएगी। ठीक है, तो आज हमें सब यही पढ़ना है कि कितना फोर्स इस पर लगाएं, कितना फोर्स इस पर लगाएं। एक और डब्बा रख देंगे इस तरीके से M3। ये जो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्रॉब्लम, इसको हम ज्यादा देखते नहीं है कहीं, और अगर आ भी जाती है तो कम से कम ये 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन हो जाता है करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही देखेंगे ज्यादातर। तो कहानी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला केस लेते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है 10 kg का, और इसके ऊपर जो दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ये भी 10 kg का है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू 0.5 दे रखा है। ठीक? आपसे ये बोला गया है कि F इक्वल्स टू, यहां पर हमने लगा दिया है 50 न्यूटन। F इक्वल्स टू 50 न्यूटन लगा दिया। नीचे का जो सरफेस है वो है स्मूथ, म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आपसे क्या देखो कहानी पूछी गई है, आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड हैं, वो हम लिख लेते हैं किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है, जैसे जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूं इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन करना है टू ब्लॉक प्रॉब्लम का। आपको क्या मानना है, एज्यूम एज्यूम बोथ ब्लॉक्स विद सेम एक्सेलरेशन। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, फाइंड दिस कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक, दूसरा देखिए दोनों डब्बों को हमने सेम एक्सेलरेशन से जाते हुए माना है। अब हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे दोनों का कि कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक वेयर ओनली फ्रिक्शन एक्ट्स। ठीक है, हमें उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जहां पर केवल और केवल फ्रिक्शन मूव कर रहा है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, चौथा पॉइंट क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। पांचवा हमारे पास स्टेप क्या है कि इफ एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ लिमिटिंग, देन both blocks moving with the same acceleration।
देखो अगर एफ रिक्वायर्ड क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो गया, ठीक है, तो दोनों डब्बे क्या है, साथ में मूव करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, यहां पर इक्वल टू और लगा दो, एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, देन draw FVD and find accelerations। देखो अगर F रिक्वायर्ड F लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो दोनों डब्बे अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और दोनों डब्बे अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो हम उनका एफवीडी बनाएंगे और नॉर्मली जो अपना न्यूटन की इक्वेशन है सेकंड लॉ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, किस तरीके से कैसे क्या निकलेगा। अब देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे आपको मैं अप्लाई करके बताता हूं कि किस तरीके से कहानी कैसे कैसे चलेगी। पहला क्या है पॉइंट, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन। मान लिया हमने दोनों डब्बे सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो यहां दोनों डब्बों पर लगने वाला फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। भाई 50 न्यूटन ही तो लग रहा है, तो दोनों को हमने सेम एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ माना है। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। एफ कितना लग रहा है 50 बराबर m कितना है टोटल 20 इंटू ए बराबर कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, पहला तो हमने पॉइंट निकाल लिया, क्या कर लिया, एज्यूम बोथ ब्लॉक मूव्स विद सेम एक्सेलरेशन मान लिया और एक्सेलरेशन निकाल भी लिया। अब क्या है, फाइंड दिस कॉमन एक्सेलरेशन, ये भी काम कर लिया, दोनों पॉइंट एक साथ काम कर लिए। ड्रॉ एफवीडी ऑफ द ब्लॉक वेयर ओनली फ्रिक्शन एक्ट्स, उस ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं जहां पर केवल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। देखो 10 kg वाले पर ये ब्लॉक ए है, जिस पर ये ब्लॉक ए पर देखो अगर इस डब्बे को F 50 न्यूटन से आगे घसीटा जा रहा है तो ये डब्बा जाएगा आगे, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा पीछे, और इसी का फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स किस पर लग जाएगा, ए वाले ब्लॉक पर लग जाएगा। आप समझो, हमने किसको, ऊपर वाले को खींचा, ऊपर वाले को खींचा तो इसमें फ्रिक्शन बी वाले में कहां लगेगा, पीछे, टेंजेंशियल, रोकेगा ये बी वाले को, तो इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स ए वाले में कहां लग जाएगा, आगे लग जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन यहां लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन यहां लगेगा। सबसे पहले यहां पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ लिमिटिंग कितनी आ जाएगी, देखो म्यू इंटू एन, म्यू कितना हमारे पास 0.5, भाई 0.5 है, इंटू एन, एन कहाँ का लेंगे, 10 kg वाले का एन लेंगे नॉर्मल रिएक्शन, भाई 10 kg वाले का ऊपर वाले का, बी वाले का नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, बी वाले का क्यों लेंगे, क्योंकि बी वाला किसके कांटेक्ट में, ए वाले के कांटेक्ट में है, ए वाला तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड से तो कुछ मतलब है नहीं, ग्राउंड का तो म्यू 0 दे रखा है मैं यहाँ पर, म्यू इक्वल्स टू 0, तो ग्राउंड वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किसका नॉर्मल रिएक्शन चाहिए फ्रिक्शन के लिए, बी का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो इंटू 10 इंटू 10g, तो ये 10 से 10 खत्म, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। ठीक है, हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड एंड एफ लिमिटिंग, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली कि इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो कितना लग सकता है, 50 न्यूटन का लग सकता है। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, अब रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू निकालेंगे कि एफ रिक्वायर्ड कितना है। देखो रिक्वायर्ड फोर्स का क्या मतलब है कि जब दोनों ब्लॉक कौन कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, 5/2 से, तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, तो यहां पर हम एफ रिक्वायर्ड निकालेंगे, दोनों ब्लॉक को साथ चलाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए, एम इंटू ए, एफ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एम इंटू, मतलब फ्रिक्शन का ही कुछ हिस्सा होगा ये फोर्स, फ्रिक्शन का ही कुछ हिस्सा होगा, तो एफ रिक्वायर्ड एम इंटू ए, एम हमारे पास कितना 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 न्यूटन। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि दोनों ब्लॉक को हमने साथ चलते हुए मान लिया और एक्सेलरेशन निकाल लिया। दूसरा काम किया, जब कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया तो जिस पर फ्रिक्शन लग रहा था केवल उसी ब्लॉक का डायग्राम बनाया, ऊपर वाले पर तो फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन, तो नीचे वाले पर केवल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, उस पर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की पहले वैल्यू निकाली कि औकात क्या है फ्रिक्शन की, 50 न्यूटन, इतना लग सकता है दोनों डब्बे के बीच में। ठीक, फिर हमने ये देखा कि अच्छा लग इतना सकता है, क्या जरूरी है जितना लग रहा है उतना ही लगेगा डब्बों को चलाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रिक्वायर्ड फोर्स कितना है
इस 10 kg ब्लॉक को चलाने के लिए जब रिक्वायर्ड निकाला तो रिक्वायर्ड फोर्स हम कैसे निकालेंगे? F इक्वल्स टू m इंटू ए। इसका मास और एक्सेलरेशन है ही दोनों डब्बों का कितना है 5/2। तो हमारे पास कितना आ गया रिक्वायर्ड फोर्स 25 न्यूटन। अब जरा देखिए ये जो रिक्वायर्ड फोर्स आया वो फ्रिक्शन से लिमिटिंग फोर्स से क्या छोटा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड एंड F लिमिटिंग। दोनों केस हो गए। इफ F रिक्वायर्ड इज लेस देन इक्वल टू F लिमिटिंग देन बोथ ब्लॉक मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान से देखिए F रिक्वायर्ड जो हमारा है, F रिक्वायर्ड है वो लेस देन किससे है? F लिमिटिंग से। ठीक है, अगर लिमिटिंग से छोटा है तो दोनों डब्बे क्या चलेंगे? साथ में चलेंगे। जो हमने माना था वो सही हो गया। लेकिन अगर इफ F रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग देन ड्रॉ VD एंड फाइंड एक्सेलरेशन। अलग अलग जो एक्सेलरेशन उनके निकलेंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक, सेम केस हम ले लेते हैं। सेम केस मान लेते हैं, इधर कर लेते हैं। फिर से कहानी वही है। ए ब्लॉक है 10 kg का, बी ब्लॉक है 10 kg का, म्यू यहां पर दे रखा है 0.5, ग्राउंड और इसके बीच में म्यू कितना दे रखा है? म्यू इक्वल्स टू 0 और एफ लगा दिया हमने 110 न्यूटन, 110 न्यूटन लगा दिया। अब कहानी क्या होगी? तो वही कहानी सॉल्व करने की। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो क्या कहानी है। अरे यार अलग कलर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, F कितना लग रहा है? 110 बराबर टोटल मास 20 इंटू ए, बिंदी से बिंदी खत्म, ए इक्वल्स टू 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल लिया हमने। ठीक, इधर ये वाला हटा देते हैं। ये ए हमारे पास आ गया। अब हम 10 kg वाले का क्या करते हैं? ए ब्लॉक का 10 kg इसका बनाते हैं फ्री बॉडी जिस पर केवल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन इस पे कितना लग सकता है? हमने अभी निकाला था F लिमिटिंग म्यू इंटू एन। ठीक, तो F लिमिटिंग कितना आ रहा था? F लिमिटिंग म्यू कितना है? 0.5 इंटू 100, बिंदी से बिंदी खत्म, ये कितना आ गया? 50 न्यूटन। अरे भाई F लिमिटिंग की वैल्यू हमने निकाली। अब रिक्वायर्ड F रिक्वायर्ड m इंटू ए, मास कितना है ए ब्लॉक का? 10 kg, 10 इंटू ए कितना आ रहा था? 5.5, ये कितना आ गया? 55 न्यूटन। लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया भाई? देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 50 न्यूटन। मतलब इन दोनों डब्बों को साथ चलाने के लिए जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात थी वो कितनी थी? 50। लेकिन अगर हमने 110 न्यूटन फोर्स आगे लगा दिया, ठीक है, तो दोनों डब्बों को जो साथ चलाने वाला फ्रिक्शन था 50 न्यूटन वो अब नहीं चला पाएगा। ये डब्बा आगे निकल जाएगा, ये डब्बा पीछे रह जाएगा। भाई रोकता कौन है? रोकने वाला फ्रिक्शन ही तो है। अब फ्रिक्शन की औकात नहीं है भाई, वो रोक सकता है, वो 50 न्यूटन तक रोक सकता था। अब रिक्वायर्ड फोर्स दोनों डब्बों को साथ चलने के लिए कितना चाहिए? 55 न्यूटन चाहिए। तो दोनों डब्बे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा? तो देखो अलग अलग हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बी ब्लॉक का बना लेते हैं भाई। बी ब्लॉक का ऊपर लग रहा है N1, नीचे लग रहा है 10G, आगे लग रहा था 110 और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है कितना? 50। भाई फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन। ठीक है, ये डब्बा जब आगे बढ़ा तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे लगा 50 न्यूटन। तो 110 माइनस 50 बराबर 10 इंटू ए, 60 बराबर 10 इंटू ए बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने निकाल लिया। दूसरा, अब इन पॉइंट को हटा देते हैं। अब इस डब्बे का 10 kg का बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। बी वाला 10 kg, ठीक है। इसको देखो जरा, जब ये डब्बा आगे जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स ए वाले डब्बे में आगे लग जाएगा। तो इसको चलाने वाला कौन? 50 न्यूटन। ठीक,
तो 50 बराबर 10 इंटू ए। भाई इसको फ्रिक्शन ही तो चला सकता, और कोई नहीं चला सकता। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वही तो इसको पकड़े हुए था, पहले इन दोनों को पकड़े हुए था कि साथ में चलो, ठीक है। और जैसे ही इस 110 न्यूटन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो साथ में नहीं चलेंगे, भाई सीधी सी बात है। तो 50 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो ए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी थोड़ी सी समझ में आई। पहले जब हम इस पर कितना लगा रहे थे, 50 न्यूटन लगा रहे थे, तो दोनों साथ में चल रहे थे। और जब 110 न्यूटन लगा दिया तो दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, ये कहीं अलग जा रहा है, ये कहीं अलग जा रहा है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे केस पर। हमारे पास दूसरा केस क्या है, ये कहानी है हमारे पास। ये ए ब्लॉक है 10 केजी का, ये बी ब्लॉक है 10 केजी का। कहानी वही है, म्यू इक्वल्स टू है 0.5, ठीक। यहां पर एक लगा दिया एफ फोर्स, ग्राउंड के बीच में म्यू कितना है 0 है। आपसे ये पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो बोथ ब्लॉक टुगेदर। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि दोनों डब्बे साथ में चल पाए, ओके, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लगाते हैं, कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले बनाते हैं उस ब्लॉक का फ्री बॉडी जो जिस पर फ्रिक्शन, केवल और केवल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो देखो पहले हमने जो भी केस लिया था उसमें एफ की वैल्यू पता थी, इस केस में हमें एफ की वैल्यू नहीं पता है। तो हम बनाते हैं फ्री बॉडी ए वाले ब्लॉक का, ये 10 kg है, ये ब्लॉक ए है, ठीक है। नीचे लग रहा है 10 + 10 20 G। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और वो फ्रिक्शन इसको कहां लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा, एफ लिमिटिंग। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू एफ की पूछी गई है ना, तो फ्रिक्शन भी देखो पहले, अगर मान लो देखो यहां, अगर इससे पहले वाला केस देखते हैं हम, देखो इससे पहले वाला ये रहा, इससे पहले वाला केस ये रहा। इसमें हमने क्या देखा था, जब यहाँ 50 न्यूटन लगाया था, 50 न्यूटन, तब तो डब्बे दोनों साथ में चल रहे थे, ठीक है। 50 न्यूटन से जब हमने 110 न्यूटन लगा दिया तो दोनों डब्बे अलग अलग चलने लग गए, ठीक। अभी हमारे पास अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों को साथ चलाने के लिए कौन चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा दोनों को साथ चलाने के लिए, ठीक है। अगर ये एफ लिमिटिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा तभी तो ये मैक्सिमम हो पाएगा। आप ये समझिए, अगर एफ लिमिटिंग अपनी वैल्यू ना ले जाए, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू ना ले जाए, फ्रिक्शन कुछ कम वैल्यू ले, ठीक, आपस में साथ चलाने के लिए, तो मतलब झूल कहाँ है, झूल इसके पास है, मतलब ये कुछ कम लग रहा होगा, इसीलिए फ्रिक्शन ने सोचा कि क्या है, जब ऊपर वाला ही ये काम है तो हम भी क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं दोनों को साथ चलाने के लिए। लेकिन जब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात लगा दे रहा है रोकने के लिए कि दोनों साथ में चल जाओ, तो मतलब सीधा सा है कि ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा होगा ताकि दोनों साथ में चल पाए, वही तो हमें निकालना है। एफ लिमिटिंग कितना यहाँ पर लग रहा था 50 न्यूटन, अरे म्यू इंटू एन करोगे तो आपका 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। अब एक्सीलरेशन निकाल लो यहाँ से, तो एफ बराबर एम इंटू ए। एफ कितना लग रहा है 50 बराबर 10 इंटू ए बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक। मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका इतना ही हो सकता है जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। अब ऊपर वाले का 10 kg, ये बी ब्लॉक है, ऊपर क्या लग रहा होगा एन, नीचे क्या लग रहा होगा 10 G, ठीक। आगे ये क्या लग रहा है एफ, पीछे से रोकने वाला कौन होगा, एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन है। भाई ये डब्बा आगे ये एफ फोर्स आगे लगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा 50 न्यूटन। तो एफ माइनस 50 इक्वल्स टू एम इंटू ए। भाई ये नेट फोर्स है, एफ नेट, इस डब्बे के ऊपर बी वाले ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ माइनस 50 इक्वल्स टू एम इंटू ए। अच्छा एम इंटू ए 10 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जब दोनों साथ में चलें कितना हो सकता है 5, तो 5, तो एफ माइनस 50 इक्वल्स टू 50, एफ इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 100 न्यूटन।
कहानी समझ में आई? मतलब मैक्सिमम फोर्स ये 100 न्यूटन ही हो सकता है जब दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अगर 100 से ज़्यादा हो गया, 110 पे देखा था आपने, दोनों डब्बे अलग-अलग चलने लगे थे, ठीक है? और 110 से नीचे था, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, उस टाइम पर दोनों डब्बे क्या चलेंगे? साथ में चलेंगे, ठीक? अब आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे ये कहा जाए कि इसकी वैल्यू, इसकी चलो, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है कि F बराबर 60 न्यूटन, ठीक? अब आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक? अगला सवाल यही है। अगला सवाल क्या है कि हमारे पास ये ए ब्लॉक है, ऊपर वाला कितना है? बी ब्लॉक है, ठीक है? म्यू इक्वल्स टू 0.5 और यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0। आपसे बोला गया एफ इक्वल्स टू 60 न्यूटन लग रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो देखो सीधी सी बात है, आप इस चीज को समझो। जब हमने 100 से ऊपर फोर्स कर दिया था तो दोनों डब्बे साथ में नहीं चल रहे थे, 110 पर दोनों डब्बे अलग अलग चलने लगे थे। अच्छा, 100 से नीचे जब होगा एफ ऊपर लगने वाला फोर्स, तो दोनों डब्बे साथ में चलेंगे, ठीक? अच्छा, 100 न्यूटन जब होगा तो वो एफ मैक्सिमम होगा, तो लिमिटिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा था 50 न्यूटन की दोनों डब्बों को साथ में चलाने के लिए, ठीक है? लेकिन फ्रिक्शन कितना लग रहा था? फ्रिक्शन 50, और कौन सा लग रहा था? स्टैटिक लग रहा था, ठीक है? अगर अगर मैं इसको कह रहा हूं कि 100 से कम लग रहा है, ये 60 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों डब्बों के बीच में अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेके बैठा होगा, वो कुछ कम वैल्यू लेके बैठा होगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों क्या करता है? दोनों ब्लॉक के बीच में वैल्यू को अपना एडजस्ट कर देता है, एडजस्टिंग नेचर का होता है। मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, फ्रिक्शन का जब फर्स्ट लेक्चर बताया था, तो स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में मैंने बहुत अच्छे से अंतर समझाया था। जब ये 100 न्यूटन से, एफ बराबर 100 न्यूटन से ज्यादा होता है, तब दोनों डब्बे क्या होते हैं? अलग अलग चलते हैं, मतलब उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक लगता है। लेकिन अगर 100 या फिर 100 से नीचे रहे, तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक लग रहा है, ठीक है? अब स्टैटिक अपनी वैल्यू वेरी करवाता है, वही वैल्यू हमसे पूछी गई है कि कितनी है दोनों ब्लॉक के बीच में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अब देखो, ये तो हमको क्लियर है कि दोनों डब्बे साथ में चलेंगे। दोनों डब्बे साथ में चलेंगे तो निकाल लो इनका एक्सीलरेशन, सेम ही एक्सीलरेशन होगा दोनों डब्बों का, ठीक? तो ये बी ब्लॉक है, ये 60 न्यूटन आगे लग रहा है, मान लेते हैं पीछे फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना? एफ लग रहा है। तो जो इसमें फ्रिक्शन लगेगा वही ए वाले ब्लॉक में लगेगा, ए वाले में एफ आगे लग रहा होगा। भाई दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है इसको रोकने के लिए लग रहा होगा और ए को साथ चलाने के लिए लग रहा होगा, ठीक? यहां पर बना दो 60 माइनस एफ इक्वल्स टू 10 इंटू ए, और यहां बना दो एफ इक्वल्स टू 10 इंटू, ये एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन मत रख देना यहाँ पर, भाई काइनेटिक नहीं लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वरना आप म्यू इंटू एन रख दो पटाख से, एक कहानी खराब हो जाएगी। इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो 60 माइनस 10 ए इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो 60 इक्वल्स टू 20 ए, ये बिंदी से बिंदी खत्म, 2 तिया 6, ए इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली, फ्रिक्शन की अपने आप वैल्यू निकल आएगी। फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3, मतलब 30 न्यूटन। ओहो हो, लग कितना सकता था फ्रिक्शन? 50 न्यूटन, दोनों ब्लॉक के बीच में 50 न्यूटन औकाती, लेकिन लग कितना रहा? 30। अब देखो, इस फोर्स को हमने और बढ़ा दिया, 60 से 70 कर दिया, तो दोनों डब्बे जो चल रहे हैं वो किस एक्सीलरेशन से चल रहे हैं? देखो अभी 3 से चल रहे हैं, फिर ज्यादा से वो चलने लगेंगे, फिर हम इस फोर्स को और बढ़ा देंगे तो दोनों डब्बे और से चलने लगेंगे और ज्यादा एक्सीलरेशन से साथ में चलेंगे। यानी आपको समझ में आ रही है? अगर इस फोर्स को हम बढ़ाते जाएंगे तो दोनों जब तक 100 तक, अगर हम जब तक फोर्स 100 तक नहीं करेंगे तब तक दोनों डब्बे साथ में एक्सीलरेशन से चलेंगे और ज्यादा एक्सीलरेशन से चल सकते हैं, ठीक? ठीक ठीक, ये हमारे पास आ गया, ठीक? ये अगला लेते हैं, हमारे पास अगली कहानी क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, ए ब्लॉक ये रखा है, बी ब्लॉक ये है, म्यू इक्वल्स टू 0.5 और यहां पर म्यू इक्वल्स टू 0। अब इस पर लगा दिया एफ फोर्स। फिर से वही सवाल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ
फॉर विच both block moves together. दोनों डब्बे साथ में चलें, वो वैल्यू बताओ। तो फिर से वही कहानी, सबसे पहले हम उस ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो बी वाले का बना दो भाई। देखो ये बी वाला ब्लॉक, ध्यान से देखो, अगर ये डब्बा आगे जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू लेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेगा दोनों को साथ में चलाने के लिए। ओ सॉरी, ऊपर कहाँ लगा दिया मैंने, यहां नहीं लगेगा, ये फ्रिक्शन इसमें इस तरीके से लगेगा, एफ लिमिटिंग, और ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। अरे भाई 10 kg है ना, 10 kg, ये भी 10 kg है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 50, नहीं आ रही निकालना, चलो ठीक है 10 g ये रहा ऊपर नॉर्मल, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, रख दे, एफ लिमिटिंग कितना होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5 इंटू एन कितना है 10 g, ये 10 से 10 खत्म, लिमिटिंग वैल्यू निकल आई 50 न्यूटन। ओके ठीक है, अब 50 न्यूटन नहीं रख दो, हाँ नहीं रख दो। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डब्बे को आगे चला सकता, मैक्सिमम भाई औकात इतनी है इसकी, कितनी है 50 से ये आगे को चला पाएगा। तो F बराबर m इंटू ए, तो 50 बराबर 10 इंटू ए, बिंदी से बिंदी खत्म, ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है, 5 से जा सकता है। अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तब, मतलब दोनों 5 से जा सकते हैं साथ में, मैक्सिमम 5 से ऊपर हुआ तो दोनों साथ में नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, ए वाले का जब डायग्राम बनाओगे तो देखो इस पर एफ फोर्स आगे लगा, जब ये आगे जा रहा था तो ये डब्बा पीछे जा रहा था, तो इस डब्बे पर रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर लगा, तो इसका रिएक्शन फोर्स इसमें कहां लगेगा, इधर लगेगा, और कितना लगेगा, लिमिटिंग कितनी वैल्यू 50 न्यूटन, और ये डब्बा कहां जा रहा है, ये एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। तो F माइनस 50 बराबर 10 m कितना है 10 इंटू ए कितना है 5, तो F बराबर कितना आ गया 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। फिर से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन आ गई। अगर हम फिर से बोल दें कि F यहाँ पर 70 न्यूटन लगा रहे हैं, देखो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं 100 न्यूटन, ठीक है। दोनों डब्बे जब साथ में चलेंगे तो मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं 100 न्यूटन लगा, पिछले वाले केस में भी देखो जरा, यहां पर भी हम कितना लगा सकते थे मैक्सिमम, जब दोनों डब्बे साथ में चले तो ऊपर वाले पर हम 100 लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हमने क्या किया था 60 लगा दिया था, 60 लगा के क्या चेक किया था कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। यहां भी हम यही केस कर सकते हैं कि अभी हमें ये पता चलेगा कि इस एफ की वैल्यू कितनी थी, इस एफ की वैल्यू अभी कितनी थी 100 थी 100, जब दोनों डब्बे साथ में चल सकते हैं। अगर इस 100 से हम नीचे लेते हैं, मान लो 70 80, ठीक है 60 50, अगर ये एफ की वैल्यू लेते हैं तो दोनों डब्बे साथ में तो चलेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन 5 नहीं होगा, 5 से क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक। अगर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो इनके बीच में जो एफ लिमिटिंग अभी पूरी ले रहा था अपनी वैल्यू 50 न्यूटन, वो पूरी वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि स्टैटिक नेचर का है, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर देगा। अभी 50 ले रहा था, हो सकता है 80 पे 40 ले ले, 60 पे 30 ले ले, और 50 पे 20 ले ले। वो आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक अंदाजा है, आप इसको निकाल के चेक कर लेना, ठीक। अभी देखिए 2 ब्लॉक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, इस पर मैं और अच्छी प्रॉब्लम करवाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि सर बोर हो जाते हैं देखते देखते, तो हम आज इतना ही छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे कल हम अपने वीडियो में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।